अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हैं आप सब मेरी प्यारी प्यारी बहनें। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बच्चे जामिया के लिए जा चुके हैं और मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया कि मैं ना खाना पका लूँ। खाने में मैं आज बना रही हूँ भाई सफ़ेद चने। और मैं हमेशा सफ़ेद चने जब बनाती हूँ ना तो भूनते हुए ना मैं कुछ चनों को जो है ना इस तरह मैश कर लेती हूँ। इस तरह आपकी जो ग्रेवी होती है ना, शोरबा जो होता है आपका, वो बड़ा अच्छा थिक सा बन जाता है। नहीं तो फिर इसमें तो जितना मर्ज़ी मसाला डालो ना तो वो कम ही लगता है। मोबाइल मेरे की भाई बैटरी लो है, थोड़ा लाइट का इशू है, थोड़ा सा भाई आप एडजस्ट कर लीजिए। आज ना अनुषे की सुबह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा। उसको इतना ज़्यादा फ़ीवर है और जिसकी वजह से पता बच्चों में ज़रा वीकनेस फिर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। कुछ खाया पिया भी ऐसा नहीं, आई थिंक शायद मौसम की वजह से ही उसको कुछ ऐसा मसला हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ना वॉमिटिंग भी कर रही थी सुबह और साथ ही साथ उसको फिर जो है ना बुखार भी, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अभी बहरहाल मैंने उसको सुला दिया है पैनाडोल वगैरह पिला के। तो मैंने कहा था देखती हूँ अगर आज शाम तक, रात तक उसकी तबीयत बेहतर ना हुई तो फिर इंशाल्लाह उसको जो है ना ज़रूर डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। अनुषे का ऐसा है, बाकी दोनों बच्चों ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया, यानी वो बहुत कम ऐसा हुआ है कि कभी बीमार हुए हैं। तो अनुषा जो है ना, ये तो इसको तो पता नहीं क्या मसला है ये बच्ची ना अक्सर ही बीमार हो जाती है, अक्सर ही। इसको हल्का सा मैं ऐसे, ये देखिए आपको इसी से अंदाज़ा हो गया, देखिए ना ऐसे ग्रेवी जो होती है ना इसकी ज़रा थिक हो जाए तो वो इतनी ज़ोर से बहुत गर्म है भाई, कुकर बहुत गर्म है। चलिए इसको हल्का सा भूनेंगे हम, साथ साथ ही ना ये चनों का जो मैंने पानी उबाला था ये है, इसी को हम डाल देंगे इसमें। और फिर उसके बाद नमक मिर्च जो है ना हम चेक कर लेंगे। तो इसको इसी में डाल लेते हैं। बचत फुल ऑन, बचत भाई। काम वगैरह मैंने सारे कर लिए थे, बच्चे अभी निकले ही थे तो मैंने कहा मैं आराम से नमाज़ पढ़ लूँ। नमाज़ वगैरह पढ़ के खाने का काम देख लिया है। अनुषा सोई है तो मैंने कहा चले खाने का काम जो है ना सारा पूरा कर लूँ, फिर ना खाने पीने में दिक्कत नहीं आती है। ये रोटियां हैं तो चलो बंदा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा ज़्यादा तंग करे ना तो बाहर से भी आ जाती हैं, नहीं तो ये है कि सालन पकना बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सालन अब बन गया है, ऑलमोस्ट बस रेडी है। मुझे ना कल से बहुत ही ज़्यादा उलझन हो रही थी अपने कानों में ना, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था शायद मे भी कोई मच्छर वगैरह काट गया या कुछ एक्नी, कोई दाना शाना निकला है। तो लेकिन वो मैंने आज सुबह गौर किया कि मैंने एक्चुअली मैंने 3 पायरिसिंग करवाई हुई हैं अपने कानों में ना। बस यार शौक़ था, क्या करे। मैंने पहले 2 पायरिसिंग करवाई थी और जो दूसरी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा गैप पे थी, तो फिर इसकी वजह से मुझे ना उनके बीच में एक और करवानी पड़ी। तो मैंने काफ़ी टाइम से ही मैंने ना छोड़ दिया था कानों में कुछ भी पहनना। तो बस मुझे अचानक शौक़ चढ़ा तो मैंने ये ना इयरिंग्स ख़रीदे थे। इयरिंग्स क्या छोटी छोटी सी, ये देखें ये बिल्कुल कानों के साथ लग जाती हैं, सोने में भी इरिटेट नहीं करती। नीचे वाले कान में मैंने ये वाली पहनी हुई थी और ऊपर के कानों में ना मैंने दोनों में इस तरह की पहनी थी, सिंपल। ये देखें, कैमरामैन फोकस करें इस तरह की मैंने पहनी हुई थी। तो अब 2-3 दिन से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना दर्द फील हो रही थी। तो बस मैंने आज सुबह फिर जब अपने ये सारे इयरिंग्स वगैरह उतारे तो पायरिसिंग का कुछ मसला हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक कभी भी कोई मसला नहीं हुआ अपनी पायरिसिंग की वजह से। इवन मैंने नाक में भी छेद करवाया हुआ है तो उसका भी मुझे मसला नहीं हुआ। मैंने काफ़ी अरसे से कभी कुछ भी नहीं पहना, लेकिन ना तो छेद बंद हुआ और ना कभी कोई ऐसे ज़ख़म या दर्द हुई है। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है ये कुछ ना इयरिंग्स की क्वालिटी का फ़र्क है। ये देखें ये बैक से भी काफ़ी ज़्यादा ये हो गए हैं ब्लैक। और मेरे अपने कानों से ना जैसे वो पस की और वो स्मेल आने लग जाती है ना दर्द के साथ, मुझे वो भी मसला होने लग गया था। तो मैंने कहा भाई उतार दे। इसकी कुछ थोड़ी सी ठीक क्वालिटी लग रही है क्योंकि ये नीचे के कानों में बिल्कुल भी तंग नहीं हुई। ये जो 2 ऊपर के थे ना इनमें ज़्यादा मसला हुआ। हालांकि ये मैंने एक ही जगह से लिए थे, कीमत भी इनकी एक जैसी थी, लेकिन शायद क्वालिटी का कुछ फ़र्क है जिसकी वजह से मुझे ऐसे मसला हुआ है। और ब्लीडिंग वगैरह भी, जो एक पायरिसिंग थी ना उसमें तो ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा। और वो कान का दर्द आपको पता है ना इस तरह का होता है कि वो आपके सर तक जाता है। तो मुझे अजीब उलझन सी, और बस फिर मैंने आज ये उतार दी हैं। तो मैंने उतारते ही ये मैंने डेटोल से जो है ना पहले अच्छी तरह कॉटन के साथ लगा के इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ किया है। अच्छा, ये मैंने इसमें इसलिए डाला हुआ है क्योंकि डेटोल की ना जो शीशे की बोतल थी, तो फिर बच्चे, इतनी ज़्यादा तो मेरे पास स्पेस नहीं है ना मेरे पास कोई लॉक है, तो बस बच्चों की
पहुंच में आ ही जाती हैं चीज़ें। तो फिर मैंने इसको धो के साफ़ करके ना तो इसमें डेटोल डाल दिया था। तो फिर मैंने डेटोल से अच्छी तरह साफ़ किया। उसके बाद मैंने अब ये बेटनोवेट लगाई है, तो अब इंशाल्लाह 1-2 दफ़ा और लगाऊंगी, क्योंकि ना रात को सोने में ही बड़ा मसला हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस साइड करवट लेके लेटूँ ना। मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे कब नेल्स बड़े करने की आदत थी और मैं किस तरह से अपने नेल्स को हैंडल करती थी, लेकिन अब मुझे इनसे बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। इतने नेल्स पे ही मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम हो रही है। मेरा दिल कर रहा है मैं इनको काट दूँ। अनुषा को भी 1-2 दफ़ा मेरा ये वाला नेल लग चुका है, तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि इसको आप ना काट ही दें। आज नेल्स बड़े चीटे चीटे लग रहे हैं हाथ, सॉरी आज हाथ बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा आज वैसे ना मैं सुबह की भी बड़ी फ्रेश उठी हूँ भाई, आज बड़ा अच्छा दिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा दिन गुजरा आज। तो अब मैं नेल्स काटने लगी हूँ। बढ़ाने हुए फिर कभी बढ़ा लेंगे, लेकिन भाई इतना ही शौक़ था। मुझे तो पता नहीं क्यों मसला हो रहा है, मेरी ना यहाँ से उंगलियाँ ऐसे भारी हो रही हैं, उलझन होती है मुझे फिर बहुत ज़्यादा। और काम करने में भी इतना मसला है, बच्चों के काम करने होते हैं, मुझे अपने बच्चों को जो है ना नहलाना भी खुद पड़ता है। तो इस वजह से मैंने कहा था मैं इनको भाई काट ही देती हूँ। चलो बहुत छोटे नहीं करेंगे, इतने को करेंगे कि चलो हाथ जो है ना हमारी वीडियोज़ में आते हैं भाई, तो फिर कुछ ना कुछ तो प्यारे लगे ही। इतनी ज़हमत का भाई मकसद भी यही था। इनको हम कर लेते हैं साइड पे। देखिए इतने इतने काफ़ी है ना, अच्छी शेप लग रही वैसे ये भी है ना। मुझे चकोर शेप ना बनानी नहीं आ रही थी। जब मेरे नेल्स बड़े हुए हैं ना तो मेरा दिल था कि मैं ना थोड़ी सी चकोर शेप करूं, लेकिन वो मुझे नहीं बनानी आ रही थी। लेकिन ये देखो इसकी तो बड़ी अच्छी सी बन गई है ऐसे। मेरा ख्याल इतने इतने काफ़ी हैं ऐसे। हाथ भी देखने में अच्छे लगेंगे ना, बहुत बड़े बड़े लग रहे थे वो, तो मुझे इतनी उलझन होने लग गई। अनुषा को भी 1-2 दफ़ा लग गया। और फिर आदत ऐसी इसी तरह इंसान की आदतें जो होती हैं ना, ऐसे इसीलिए कहते हैं कि इंसान की आदतें भी बदलती रहती हैं। हम भी बड़े किया करते थे ना नेल्स, उस वक्त कोई मसला नहीं होता था, बल्कि फ़ैशन होता था। आप काम होते हैं माशाल्लाह से, किचन का थोड़ा सा काम कर लो, पानी का ज़्यादा काम कर लो, तो फिर जो है नेल्स जो बड़े अजीब से नरम से और किनारों से टूटने लग जाते हैं। तो ऐसे जैसे कि किनारों से मसला हो जाता है ना, तो खाम खा फिर दांतों से उसको उतारने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने कही इस तरह के गंद से तो बेहतर है भाई बंदा आराम सुकून से ना नॉर्मल से नेल्स रखे, जो चलो आपके हाथ भी अच्छे लगते रहें और इरिटेट भी ना होता हो ना। खैर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर कभी देखेंगे, अगर बढ़ाने हुए थोड़े से और इस तरह या इससे ज़्यादा तो फिर बंदा बढ़ा लेता है। इंशाल्लाह आप सब दुआ कीजिएगा जो जो मेरी इस वीडियो को देखेगा, कि अल्लाह ताला मेरी बहन के नसीब खोले, जल्द अज जल्द अच्छा रिश्ता उसका कहीं पे हो जाए। फिर इंशाल्लाह हम सारी रीझें उतारेंगे, हर फैशन करेंगे। ये जी आपसे बातें करते करते देखिए मैंने नेल्स भी काट लिए। देखें अच्छे लग रहे हैं ना ऐसे भी, है ना। ये देखिए साथ ही कितना हाथ चेंज हो जाता है। नेल्स काट के ना तो वॉशरूम में ही ड्रेन करती हूँ, इधर उधर मैंने कभी भी नहीं फेंके हैं। आज खासे छोटे छोटे से काम हो गए ना, देखिए आप देखें अच्छे लग रहे हैं ना यार हाथ। ऐसे भी ज़रूरी नहीं आपके हाथ जो है बड़े नेल्स के साथ ही अच्छे लगें, अच्छे प्यारे और काफ़ी अच्छे हाथ लग रहे हैं भाई आज मेरे आज मैंने थोड़ी सी सेल्फ़ केयर भी किया सुबह सुबह उठ के ना। आज मैंने सुबह सुबह उठ के हल्का सा क्लिनजिंग किया है, स्क्रब किया है। और सबसे बड़ी बात मैंने आज सुबह उठ के कंघी कर ली यार अच्छा खैर हमारा सालन जो है ना बन गया। आज मेरे से इस तरह की बोंगे ही बज रही हैं भाई, आप लोग कबूल कीजिएगा, पसंद कीजिएगा। तो मैं घर में अब हूँ अकेली, अनुषा सोई हुई है। तो बस देखते हैं, बच्चे आएंगे तो फिर माशाल्लाह रौनक लगेगी। अच्छा आज मेरा ना इरादा था, मैं आपको दिखाती हूँ। आज मेरा इरादा था ये पास्ता वगैरह बनाने का बच्चों के लिए, लेकिन क्योंकि अनुषा की अभी तबीयत ना ठीक, और वैसे भी ना मुझे लग रहा था कि ये कम होगा क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं ना। तो मैंने कहा था चले मैं आज नहीं बनाती, इंशाल्लाह कल परसों में ये बनाऊंगी। मैं बड़े इजी सिंपल तरीके से बनाती हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी।
यहाँ पर जो है ना अनुषा उठ गई थी क्योंकि इनके बाबा आ गए थे और फिर जो बाबा हजरात हैं ना ये बड़ा शोर शराबा करते हैं कि बच्चे उठ जाते हैं। तो बहरहाल अनुषा का बुखार तो कुछ कम नहीं हुआ अभी तक, लेकिन ये है कि मैं उसको घर में ही थोड़ा मेडिकेशंस कर रही हूँ। बाकी आप सब दुआ कीजिएगा। यहाँ पर मैं खाना बना रही थी इनके बाबा के लिए, पराठे लच्छे वाले। तो हमारे घर में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। बच्चे बीमार होना तो माएँ ऑटोमेटिकली साथ ना डबल ट्रिपल बर्डन हो जाता है। तो आप सब ने लाजमी दुआ करनी है, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें और खुश रखने की कोशिश करें सबको। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।